हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स पर जानकारी बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स की। सबसे पहले बात करें अधिक शिक्षकों की पोस्टिंग देने की तैयारी को लेकर, तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की बात करें तो 37,000 अधिक शिक्षकों की पोस्टिंग की तैयारी चल रही है कि जल्दी इनको स्थायी पोस्टिंग दी जाए ताकि इनके वेतन विसंगति या अन्य जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन होगा। प्रदेश में सामान्य स्कूलों को महात्मा गांधी में रूपांतरित करने हो या माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक क्रमोन्नत करने को लेकर लगभग 37,000 शिक्षक अधिशेष हो गए हैं। इसी को लेकर शिक्षा विभाग के कार्यालय और कार्य व्यवस्था के नाम पर इधर उधर स्कूलों में लगे हैं टीचर्स। इनका नियमित वेतन भी उठ रहा है, लेकिन स्थायी पदस्थापन नहीं मिलने से ये शिक्षक परेशान है। वेतन की समस्या भी है कई जनों के, लेकिन अब शिक्षा विभाग इन शिक्षकों की स्थायी पोस्टिंग देने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में विभाग को निर्देश दिए हैं। नवंबर 2022 से ऐसे शिक्षक जो अधिशेष चल रहे हैं, 1.5 वर्ष से अधिशेष होने से पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ रहा है। वेतन मिल रहा लेकिन काम नहीं। राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों के वरिष्ठ उपाध्याय विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि अधिशेष शिक्षकों को पिछले 1.5 वर्ष से वेतन तो दिया जा रहा है, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। अब इन शिक्षकों के सामने यह परेशानी पैदा हो रही है कि नई भर्ती के शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन से उनके वेतन की व्यवस्था में भी दिक्कत हो रही है। वहीं दूसरी नई नियुक्ति जो हुई है उसकी वजह से जो खाली पद थे वो अब भर गए हैं। तो ऐसे में जहाँ से उनका वेतन बन रहा था वहाँ अब नहीं बन रहा है। ऐसे शिक्षक भी हैं, तो इनमें प्रॉब्लम चल रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि अधिशेष 37,000 शिक्षकों को स्थायी पोस्टिंग देने के लिए विभाग के अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। जल्द ही शिक्षकों को स्कूलों में लगा दिया जाएगा। वहीं स्कूलों में ये शिक्षक जहाँ पर कार्य थे, शेष नई नियुक्तियाँ होने के बाद से ये अधिशेष हो गए हैं और शिक्षकों के पदस्थापन के लिए नज़दीक में किसी स्कूल में पद रिक्त भी नहीं है। इस प्रक्रिया से 100 किलोमीटर दूर तक किसी स्कूल में उनके लिए स्थान भी रिक्त नहीं रहेगा, तो ये एक बड़ी समस्या होगी अधिशेष शिक्षकों के लिए। जल्द ही के लिए समाधान होगा, तो ये अच्छी खबर रहेगी टीचर्स के लिए। वहीं बात करें तो प्राध्यापकों की 3 साल की बकाया डीपीसी को लेकर, तो प्राध्यापकों की 3 साल की बकाया डीपीसी होगी और इसको लेकर जो हर जिले में जो भी खाली पद है उसको लेकर वार्तालाप हुआ है और जो भी है शिक्षा विभाग जल्द ही डीपीसी को लेकर कदम उठा सकती है। नया सत्र शुरू होने से पहले ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों को लेक्चरर मिल जाएंगे। पिछले 3 सालों की बकाया सीनियर टीचर्स से लेक्चरर पद के लिए डीपीसी इस महीने में होने की संभावना है। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में लग गया है। लेक्चरर के पदों के लिए पहली बार नए नियमों के तहत डीपीसी होगी और इन पदों के लिए अब यूजी पीजी समान विषय का नियम लागू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिले में करीब 500 और राज्य के 17,000 सीनियर स्कूलों में इस समय व्याख्याताओं के करीब 21,000 पद खाली है। हालांकि इन पदों को भरने के लिए 6,000 पदों के लिए व्याख्याता भर्ती परीक्षा भी हुई और चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है और करीब 4,000 को पोस्टिंग भी मिल चुकी है। लेकिन फिर भी 3 साल की डीपीसी बकाया होने से लगभग 38% पद खाली है। वहीं बात करें तो अगले सप्ताह तक जारी हो सकती है सूची। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नियमों में संशोधन के तहत अगस्त 2021 से पहले यूजी के अलावा दूसरे विषयों में पीजी करने वाले भी पात्र माने जाएंगे, क्योंकि ये नियम बदल चुके हैं और इसमें संशोधन भी किया गया है कि अगस्त 2021 से पहले जिन्होंने यूजी के अलावा पीजी में अलग विषय से किया था वो भी पात्र हैं। शिक्षा विभाग इसी परिप्रेक्ष्य में ही डीपीसी की तैयारी कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने भी अधिकारी को डीपीसी जल्द करवाने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि अगले सप्ताह अस्थायी पात्रता सूची जारी करके आपत्तियाँ लेने के बाद स्थायी पात्रता सूची जो भी है जारी कर दी जाएगी और डीपीसी की तारीख तय कर दी जाएगी। वहीं बात करें थर्ड ग्रेड टीचर्स यानी टीचर्स की जो तबादलों को लेकर, ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स की, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि अभी ट्रांसफ़र में समय लगेगा और ट्रांसफ़र पॉलिसी बनने में 1 से 1.5 साल का समय भी लग सकता है। यानी इस समय में अभी जो वक्त है उसमें ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे या नहीं हो सकते। तो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी पर जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है, उनका कहना है ट्रांसफ़र नीति बनाने में सरकार को 1 साल से 1.5 साल का समय लग सकता है। राज्य में टीचर्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी में 1 से 1.5 साल की देरी संभव है। ऐसे में टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी पर दिलावर ने कहा है कि राज्य में फिलहाल ट्रांसफ़र नीति अभी तक नहीं है, कोई नीति नहीं बनी है। ऐसे में ट्रांसफ़र नीति बनाने में भी सरकार को 1 साल से 1.5 साल का समय लग सकता है। इस काम के लिए टीचर को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से पहले ही इंतज़ार कर रहे हैं, फिर इस सरकार में भी अभी ट्रांसफ़र के लिए जो है शिक्षकों का इंतज़ार ही करना पड़ेगा। ये तमाम तरह की शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स थी। आप सभी के लिए धन्यवाद।